हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम बात करेंगे कि एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन अपना मेडल क्यों चबाते हैं, यानी कि वो उसको बाइट क्यों करते हैं। आपने देखा होगा ओलंपिक्स में जो अभी अभी कंक्लूड हुई, कई एथलीट्स थे जीतने के बाद अपना मेडल जो है वो बाइट करते हैं। वो बाइट किस लिए करते हैं, ये ट्रेडिशन कहाँ से शुरू हुआ और क्यों हुआ, इसके पीछे पहले वजह क्या थी। देखें, सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था और इसको बाइट इसलिए किया जाता था क्योंकि इसको वेरीफाई करते थे। सबसे पहले वो चेक करते थे कि ये लोहा है भी या नहीं, और अगर आपके दांत के निशान उस पर बन जाएं तो इससे पता चलता था कि मेटल जेन्युइन है। तो सबसे पहली वजह जो हमें समझ आती है वो ये है कि इसको वेरीफाई करते हैं कि ये लोहा ही है, ये मेटल ही है या कुछ और है। दूसरी इसकी वजह ये है कि इसमें फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा लगता है। जब आप बाइट करते हैं तो एक बड़ा ज़बरदस्त इमेज आता है कि आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। और आपने देखा होगा ये सिर्फ एथलेटिक्स तक महदूद नहीं है। राफेल नडाल, कौन उन्हें नहीं जानता, और उन्होंने अक्सर अपनी ट्रॉफ़ी को चबाना शुरू किया था, उसको बाइट करना शुरू किया था, और वो किया था रोलैंड गैरोस में। और वो कोई एक दफ़ा तो नहीं किया, 14 टाइम्स उन्होंने किया, क्योंकि 14 दफ़ा वो ये टाइटल जीते थे और हर दफ़ा ही वो ये काम करते थे। तीसरा, इमोशनल एक्सप्रेशन इसमें होता है। इमोशनल एक्सप्रेशन ये होता है कि एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन अपने आप को जो है ना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं कि हम जीते हैं। वो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं कि वो कितना मज़ा ले रहे होते हैं उस फीलिंग का कि हमने इतनी मेहनत की और एट द एंड ऑफ द डे हमें ये मेडल मिल गया। चौथा, सुपरस्टिशन भी होता है। जी हाँ, सुपरस्टिशन होता है कि उन्हें लगता है कि इसको बाइट करने से उनको गुड लक मिलेगी, और इस वजह से भी वो ये बाइट करते हैं। और पांचवी वजह ये है कि ये ट्रेडिशन है। हिस्ट्री गवाह है कि ये लोग जब जीतते हैं वो बाइट करते हैं, तो देखा देखी में बाद वाले लोगों ने भी शुरू कर दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो गोल्ड मेडल होता है ये ओरिजिनल गोल्ड होता भी नहीं है। 1912 के बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने इसको ख़त्म कर दिया था। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि एक्चुअली गोल्ड मेडल में 92.5% सिल्वर होता है। जी हाँ, सिल्वर होता है, और उसमें सिर्फ 6 ग्राम का गोल्ड होता है। तो सिल्वर जो है वो तकरीबन ओरिजिनल होता है, मगर गोल्ड मेडल ओरिजिनल नहीं होता। मगर उसमें 92.5 सिल्वर होता है और 6 ग्राम जो है उसमें गोल्ड होता है। और ये जो बाइट करने वाली बात मैं आपसे कर रहा था, ये कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ नहीं है, दिखने में अच्छी लगती है, फोटोग्राफर्स को बड़ी पसंद है। और डेविड वेलिसिंचिंस्की, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ये जो है ये एक्चुअली फ़ोटोग्राफर्स के लिए किया जाता है। फ़ोटोग्राफर्स इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं कि आप ये बाइट वाला फ़ोटो बनाए, उसका एक स्वैगर बनता है, और फ़ोटोग्राफी में ये बहुत अच्छा लगता है। और फ़ोटोग्राफ अखबारों में, मैगज़ीन्स वगैरह में डालने के लिए जो है ना, फ़ोटोग्राफर्स को जो चाहिए होता है वो उनको मिलता है। इसका मतलब एथलीट से ज़्यादा फ़ोटोग्राफर्स की ये चॉइस होती है। और बाइट करना कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ नहीं है। आपको मैं बताता चलूँ कि एक विंटर ओलंपिक्स के अंदर एक जर्मन जिसका नाम है डेविड मॉलर, उन्होंने एक दफ़ा बाइट किया था अपने सिल्वर मेडल को। और रात को जब वो एक डिनर पे गए तो डिनर पे उनको महसूस हुआ कि उनका दांत थोड़ा ठीक नहीं है, और उन्होंने अपना दांत ज़ाया कर दिया। तो ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं, मगर स्वैगर तो बनता है, और इसी देखा देखी में सारे एथलीट्स ये काम करते हैं। तो ये आपको बताता चलूँ कि बाइट करना कोई शर्त नहीं है, कोई ओमन नहीं है। ये बस एथलीट्स की अपनी मर्ज़ी होती है, वो चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। कुछ लोग रेज़ करते हैं और मेजॉरिटी बाइट करते हैं, और ये एक ट्रेडिशन के एतबार से करते हैं।